नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम पढ़ाई करने वाले हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो इंग्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली होता क्या है? तो जैसा कि नाम से ही ऐसा फील हो रहा है कि किसी स्पीच के पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। सपोज दैट अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही इज़ अ गुड बॉय। अगर मैंने ये एग्जाम्पल लिखा तो इसमें ये जो पूरी स्पीच है इसको हम सेंटेंस भी बोल सकते हैं या स्पीच भी बोल सकते हैं। ये जो स्पीच है इसमें ये जो पार्ट है ये क्या है, ये पार्ट है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है जी। तो आइए हम इंग्लिश में जो है यूजुअली आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। मॉडर्न ग्रामेरियन और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को फर्दर डिवाइड करते हैं, लेकिन जो है यूजुअली देखा जाए जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियन होते हैं, जो ट्रेडिशनल ग्रामर होती है, वो जो है इंग्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच को आठ भागों में डिवाइड करती है। तो ठीक है, आइए इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। नाउन अब क्या होता है? देखो, कहने का मतलब ये है कि हम इसके बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं। अभी हम इसको सरफेस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर हम इसका बेसिक नॉलेज रहेगा तो आगे जो भी हम आने वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे वो उनको हम अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन हम हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को लेके उसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको एक सरफेस लेवल पे, एक ओवरऑल जिसको बोलते हैं, एक जो है एक छोटे लेवल पे हम जो है इसकी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि जो आगे आने वाला टॉपिक है उसमें हमें इनका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, किसी का नाम जो होता है उसी को हम नाउन बोलते हैं। तो नाउन क्या हो सकता है? नेमिंग वर्ड। चाहे वो कोई लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग में क्या आ सकता है? लिविंग थिंग में कोई पीपल आ सकते हैं, कोई आदमी कोई पर्सन आ सकता है, या फिर कोई एनिमल आ सकता है। तो लिविंग थिंग में अगर बोले तो पर्सन आ सकता है, ठीक है, एनिमल आ सकता है, ठीक है, पर्सन आ सकते हैं, एनिमल आ सकते हैं। और नाउन क्या हो सकता है? नाउन जो है नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो सकता है? जैसे कि हमने अपने बचपन में ही नाउन की डिफिनीशन पढ़ी होगी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो नॉन लिविंग में हो गया आपका पर्सन, एनिमल, और नॉन लिविंग में आपका प्लेस हो जाएगा। प्लेस जैसे किसी जगह का नाम हो गया। अगर पर्सन की बात करें तो राम श्याम, घनश्याम। एनिमल्स की बात करें तो आपका लॉयन हो गया, कैट हो गई, डॉग हो गई, ये सारे एनिमल्स हो जाएंगे। प्लेस का मतलब आपका कोई पर्टिकुलर प्लेस, जैसे कप्तानगंज हो गया, आजमगढ़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें होगी। और इसकी बात करें तो और भी थिंग्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, थिंग्स की बात कर रहे, चेयर हो गया, ठीक है, फोन हो गया, ठीक है, लाइट हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी क्या होगी? थिंग्स के कैटेगरी में आ गई। और भी नाउन को क्या बोल सकते हैं? नाउन। और एक होता है फील ओनली। एक तरह का और नाउन होता है फील ओनली। सपोज दैट कि एंगर, गुस्सा, किसी के गुस्से को देख सकते हो। हाँ, हवा चल रही है तो हवा को आप देख सकते हो? नहीं, आप नहीं देख सकते। किसी के गुस्से को, किसी के एंगर को, किसी की ऑनेस्टी को, किसी की ईमानदारी को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। तो आप बस इनको क्या कर सकते हो? एक बस फील कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि नाउन को हमने पढ़ा कि नाउन को हमने जब डिवाइड किया तो नाउन को हम बस ध्यान रहे कि इनको जो है बस सरफेस लेवल पे पढ़ रहे हैं कि हाँ, हमें इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, तो नाउन को हमने डिवाइड किया कि लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग में हमने पर्सन, एनिमल्स को डिवाइड किया। देन उसके बाद जो है नॉन लिविंग थिंग्स में प्लेस और थिंग्स को डिवाइड किया। और भी है हमने पढ़ा नाउन जो है फील ओनली भी होते हैं, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं बट महसूस कर सकते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था एंगर का, किसी के गुस्से को आप फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हो। किसी की ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी को आप देख सकते हो, देख नहीं सकते हो, बस फील कर सकते हो, माफ कीजिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नाउन के बाद और अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन, आइए हम प्रोनाउन को डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड जी, मैं इसको मिटा लेता हूं। तो प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होता है? जो रिप्लेस करता है नाउन को। अब नाउन तो था ही, तो हमें प्रोनाउन की क्या जरूरत पड़ गई? तो हम अगर इसकी डिफिनीशन बोले तो रिप्लेसेस अ नाउन, एक नाउन को ये रिप्लेस करता है।
तो ऐसा क्यों, ये रिप्लेस क्यों करता है? तो जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो बार बार एक ही शब्द रिपीट करना लैंग्वेज की ब्यूटी के लिए अच्छा नहीं होता है। कहने का मतलब जब कभी कभी जब एक ही सेंटेंस में या फिर एक पैराग्राफ में एक ही वर्ड बार बार जब रिपीट होते हैं तो उस पैराग्राफ को अच्छा नहीं माना जाता। तो उस केस में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैं लिखूं राम इज अ, राम, अगर इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। हाँ, राम मैरिड विद सीता, और फिर बदले राम किल्ड रावण। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे राम और राम कई बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब देखो नाउन है, ये नाउन है। ठीक है, ये नाउन कैसे है, ये सारी चीजें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि ये नाउन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, नाउन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज के नाम। तो राम तो नाम है, राम भी नाम है, राम भी नाम है। ठीक है, तो इन सब कुछ हम जो है आगे जो है बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जानिए कि ये नाम है तो नाउन है, और हम ये कह रहे हैं कि प्रोनाउन जो है रिप्लेस करता है एक नाउन को। तो राम देखा जाए तो राम 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 बार बार रिपीट हो रहा है, और मैंने बताया कि किसी भी सेंटेंस में या किसी भी पैराग्राफ में जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है तो वो लैंग्वेज की ब्यूटी के लिए अच्छा नहीं होता है। वो बार बार उसको एक सुटेबल पैराग्राफ नहीं माना जाता, उसको एक जो है अच्छा पैराग्राफ नहीं माना जाता है। तो उस केस में हम जो है प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो राम के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा, तो हम राम के लिए यहाँ पे प्रोनाउन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो राम के लिए एज ए प्रोनाउन यहाँ पे ही का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोनाउन होता है, हम सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये जानिए कि जो है जो प्रोनाउन क्या होता है, जो है नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, और यहीं से आगे बढ़े तो आगे जो है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि एडजेक्टिव में जो है डी साइलेंट होता है। डी को जो है हम जो प्रोनाउंसिएट करते हैं तो डी को साइलेंट करके बोलते हैं, तो एडजेक्टिव बोलते हैं, ना कि एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव के बारे में बात करें तो एडजेक्टिव क्या होता है, ये क्या होता है, एड डिटेल्स इन नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन एडजेक्टिव ये होता है जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता है। ठीक है, जैसे कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। जैसे अगर बात करें तो आई हैव अ ब्लैक पेन। ठीक है, तो यहाँ पे पेन जो है किसी चीज का नाम है, किसी थिंग का नाम है। ठीक है, तो पेन तो है, लेकिन कैसी पेन है, ब्लैक पेन है। तो ये हमारी जो है, अगर यहाँ पे ये नाउन है, पेन जो है नाउन है, तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल क्या ऐड कर रहा है कि पेन तो है उसके पास, लेकिन कैसी पेन है, ब्लैक पेन है। ठीक है, ब्लैक पेन है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, तो और यहीं से आगे बने तो कहे कि ब्लू, ठीक है, ब्लू टेबल। ठीक है, तो हमारे पास टेबल हमारा नाउन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है कि टेबल कैसा है, ब्लू है। ठीक है, और यहीं से बात करें गुड बॉय। ठीक है, बॉय तो है, लड़का है, लेकिन कैसा है, गुड है, अच्छा है, लड़का है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल, कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अभी सरफेस लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, हम इनको प्योर पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार जो है हम इनके जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनको कवर कर ले। हम बारी बारी से नाउन को उठाएंगे, नाउन को उठा के चलेंगे, फिर प्रोनाउन को, फिर एडजेक्टिव को, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को उठा के पूरे डिटेल में
उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको इसलिए, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि अभी हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब हम आगे छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें एटलीस्ट इन सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ, आगे जो है हम और डिस्कस कर लेते हैं। आगे जो है हम वर्ब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे जो है वर्ब है। वर्ब क्या होती है? हाँ, हमने अपने जो है बचपन में पढ़ा होगा, वर्ब जो है एक्शन वर्ड इज नोन एज वर्ब, ठीक है। लेकिन वर्ब सिर्फ एक्शन को नहीं बताती है, एक्शन को ही नहीं बताती है। वर्ब तो एक्शन को बताती है, ठीक है, लेकिन किसी पोजीशन को बताती है, किसी के अधिकार को बताती है, ठीक है। और क्या कोई हैपनिंग बताती है। हैपनिंग, इसी को हमने जो है जब हमने टेंस का एडवांस लेवल पढ़ा था, हैपनिंग को या फिर हम कहते हैं स्टेट, किसी की अवस्था बतलाती है, ठीक है। या हैपनिंग या किसी की अवस्था बतलाती है। अगर एक्शन की बात करें तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे प्लेइंग क्या हो गया? एक्शन बता रहा है ना कि वो काम कौन कर रहा है, कि खेलने का काम कर रहा है। क्या खेलने का काम कर रहा है? फुटबॉल। तो ये जो एक्शन है, ये जो वर्ब है, ये एक्शन बता रही है। और यहीं से आगे बात करें तो आई हैव अ कार, ठीक है। तो ये क्या है? ये हैव क्या बता रहा है? मेरे पास एक कार है, तो कार पे मेरा अधिकार बता रहा है। तो यहाँ पे ये जो हैव है, ये जो वर्ब है, यहाँ पे ये पोजीशन का काम कर रही है, पोजीशन का कार्य कर रही है, ठीक है। तो और यहाँ पे हैपनिंग किया, और इसके बाद तो आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे जो एम वर्ब है वो क्या बता रही है? वो किसी की अवस्था को बतला रही है कि वो है क्या है, वह एक टीचर है। तो ये यहाँ पे जो हैपनिंग या स्टेट बता रही है, इसको हम स्टेट भी बोल सकते हैं या फिर हैपनिंग भी बोल सकते हैं। ये क्या बता रही है? किसी की अवस्था या जो है किसी की हैपनिंग को बता रही है, हैपनिंग को बता रही है, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। और यहीं से आगे चले तो अभी जो है हमें जो है एडवर्ब के बारे में बात करनी है। आइए तो हम एडवर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो होता है ये भी डिटेल ऐड करता है। किसमें? जो है ये वर्ब में डिटेल ऐड करता है, एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करता है। ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के और सारी चीज़ों में क्या डिटेल ऐड करता है। जैसे ये एडवर्ब किस में डिटेल ऐड करता है? वर्ब में डिटेल ऐड करता है। फिर आपका एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करता है, एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करता है आपका। देन उसके बाद जो है ये खुद ही एडवर्ब जो है खुद में भी डिटेल ऐड करता है। ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जब हम एडवर्ब टॉपिक को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये जानो कि एडवर्ब जो होता है, जो वर्ब में डिटेल ऐड करते हैं, एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करता है, एडवर्ब में खुद जाके डिटेल ऐड करता है, ठीक है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है जी, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ही वॉक स्लोली, ठीक है। तो वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वॉक क्या है? हमारा वर्ब है। हाँ, हमने जबकि वर्ब पढ़ा था, एक्शन वर्ब जो है वो चलने का काम कर रहा है, और वॉक तो कर रहा है, मतलब वो एक्शन तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? धीरे धीरे। वो चल तो रहा है लेकिन धीरे धीरे। तो हमने बताया था कि जो वर्ब में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करे उसी को हम एडवर्ब बोलते हैं। तो ये हमारा आपका एडवर्ब हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहीं से आगे की बात करें, एक सेकेंड मैं इसे मिटा लेता हूँ। फिर यहीं से आगे बात करें तो आगे जो हमें बात करना है वो प्रीपोजिशन के बारे में बात करना है। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन जो है रिलेटिंग वर्ड होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन रिलेट एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करता है। हाँ, जैसे अगर हम बात करें ही वेंट टू रोहन, ठीक है, वह रोहन के पास गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वेंट को और रोहन को ये रिलेट करने का काम कर रहा है। तो यही जो है आपका प्रीपोजिशन हो गया। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ध्यान से देखिए कि
प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड होता है, वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करता है। तो यहाँ पे वेंट क्या हो गया, यहाँ पे वेंट मतलब जो है हमने पढ़ा था ये देखो पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे जो है गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो यहाँ पे जो गो है चलने का काम हो रहा है, तो ये एक्शन बता रहा है। और यहाँ पे रोहन क्या है, किसी चीज़ का नाम है, तो ये तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, तो ये तो नाउन है, ठीक है। तो ये वेंट को जोड़ने का काम किससे कर रहा है, रोहन से। तो ये बीच में जो रिलेट कर रहा है यही प्रीपोजिशन होता है। तो ये समझने वाली बात है कि जो है जो प्रीपोजिशन होता है वो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी से जोड़ सकता है, जबकि अभी हम जब कंजंक्शन पढ़ेंगे, जो कि हमारी कोचिंग का नाम भी है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कंजंक्शन होता है वो सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक दूसरे से जोड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम यहीं से आगे चले और कंजंक्शन के बारे में बात करें, तो हमने देखा कि वर्ब को किससे जोड़ रहा था, नाउन से जोड़ रहा था। लेकिन अगर कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन क्या होता है, ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ये रिलेटिंग वर्ड नहीं, ये रिलेट नहीं करता है, ये ज्वाइनिंग करता है। ये इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, चिंता ना करिए, हम अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, बस आप इन सब की एक नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इन सब चीज़ों को होना चाहिए, क्योंकि हम बाद में जाके इनको पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब वहाँ पे आपकी पूरी जो है इस टॉपिक पे, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पूरी पकड़ हो जाएगी। हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक्चुअली पूरी पकड़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कंजंक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है, जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। राम और श्याम जो है गुड फ्रेंड, जो राम और श्याम जो है अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो राम एंड श्याम, बीच में राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। तो राम हमारा नाउन हो गया, हाँ, अरे किसी पर्सन का नाम है, श्याम भी किसी पर्सन का नाम है, तो नाउन हो गया, ठीक है। बीच में ये जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसी को हम कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन क्या होता है, और हमने बताया था प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से जोड़ सकता है, लेकिन कंजंक्शन क्या होता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। यहाँ पे नाउन है तो नाउन को ही जोड़ेगा, तो यहाँ पे देखो इन दोनों नाउन को ही जोड़ेगा। अगर वर्ब रहेगी तो वर्ब को ही जोड़ेगा, प्रीपोजिशन रहेगा तो प्रीपोजिशन को ही जोड़ेगा। तो कहने का मतलब कंजंक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है, लेकिन वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड होता है, वो जरूरी नहीं कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़े, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में होगा। और यहीं से बात करें तो हमारा इंटरजेक्शन हो गया। हाँ, इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, जो आपके इमोशन होते हैं उसको एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसेस इमोशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा होगा हुर्रा, वी वोन द मैच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हाँ, ब्रावो, हाँ, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है जो हमारे जो है इमोशन को एक्सप्रेस करती हैं, वही जो है क्या बोलते हैं, उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। और वहीं से अगर आगे चलें तो ये तो हमारा हो गया ट्रेडिशनल ग्रामर के जो हमारे जो पुराने जो ग्रामेरियन हैं, जिन्होंने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा था। और वहीं से आगे चलें तो आजकल के जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को फर्दर डिवाइड करते हैं। वो डिवाइड करते हैं आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट मानते हैं। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल होते हैं ए, एन, द, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो है सरफेस लेवल पे आप समझ जाइए। फिर जो है और भी डिटरमिनर्स को भी ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट मानते हैं। तो जो है, एक सेकंड मैं इसको मिटा देता हूँ। डिटरमिनर्स को जो है डिटरमिनर्स को जो भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट मानते हैं। और वहीं से बात करें, ठीक है, तो वर्ब के बाद एक टॉपिक आता है वर्ब एडवांस का, उसको भी जो आजकल के मॉडर्न ग्रामेरियन है इसको पार्ट मानते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम बारी बारी से डिटेल में
इन सबको डिस्कस करेंगे। अभी जो है इन सबका आप एक जो है एक नोट्स बनाइए, इन सबको बेसिक लेवल पे आप लिख लीजिए, क्योंकि जो है आगे जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें एटलीस्ट आपका ये जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये रहा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और प्लीज़ इसकी जो है एक नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट मेकिंग करेंगे और बार बार इन सब चीज़ों को बैठ के रिवीजन पे लगाएंगे तो आपको और दिमाग में आपकी क्लैरिटी बनेगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और अच्छे से आएंगे। तो ये रहा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और इसकी और भी प्रैक्टिस करनी है तो हमारे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के लिंक होंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आप वहाँ पे हम डेली बेसिस पे और भी प्रैक्टिस भेजते हैं जिससे आपका इम्प्रूवमेंट हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। तो मैं संदीप गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।